नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शेखा। देखिए, मैं प्रेम नगर इस जगह का नाम है और मैं हूँ काला डेरा के अंदर। आपको पता है 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें 2 बेटियाँ जो हैं अपने पिता से प्रताड़ित होकर हमारा समाचार के कार्यालय पहुँची थी और उन्होंने अपनी पूरी आप बीती हमें सुनाई थी। और जिस जगह का ज़िक्र किया गया था ये वही प्रेम नगर जगह है। मैं आज यहाँ पर आकर पहुँची हूँ, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने शुरू किया था तो वहाँ पे कोर्ट स्टे का जो है नोटिस लगा हुआ है। यहाँ पर लाल शाही से लिखा हुआ है, अंदर आना मना है, कोर्ट स्टे है, फलाना फलाना। जब मैंने इन लोगों से पूछा जो इस जमीन के मालिक हैं, क्या वाकई में इस जगह पर कोर्ट स्टे है, तो इनका कहना है कि हमारे पास तो कोर्ट स्टे के कोई नोटिस नहीं है। किसने कोर्ट स्टे लिया है, किसने दिया है, हमारे पास कोई इसकी जानकारी नहीं। फिलहाल जो है मैं यहाँ पर आ गई हूँ। ये दोनों बहनें मेरे साथ हैं और इन्होंने कहा है कि ये घर इन्होंने अपने रहने के लिए बनाया था कि यहाँ पर रहेंगे। लेकिन घर के बाहर भी देखिए, ज़ूम करके दिखा दूँ, वहाँ पर ये तक लिख दिया ये संपत्ति राजू की है। अब इनका कहना है कि हमारे हम तो किसी राजू को जानते ही नहीं, ये राजू कौन है? प्रमीला जी है आपका नाम? उर्मिला जी। उर्मिला जी, कौन है ये राजू? मैं नहीं जानती कि कौन है ये राजू। नहीं जानते आप? हाँ। ये घर जो है आप लोगों ने अपने रहने के लिए बनाया था? रहने के लिए बनाए थे अच्छा, ये आप दोनों का है। दोनों। आइए एक बारी आते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कि ये पूरी जमीन आप लोगों की है। हाँ, ये पूरी हमारी है। ये कॉलोनी है, आगे। हमारी कॉलोनी है। ये कॉलोनी पूरी आप लोगों की है। हाँ, आप दोनों बहनों के नाम है? दोनों बहनों के नाम है। अच्छा, आप दोनों की जो है माँ जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उन्होंने आप दोनों को दी। हाँ, वो देकर गई थी हमें। ये कितने बीघा में है ये पूरी? ये 3 बीघा कुछ भी हुआ। 3 बीघा कुछ भी सो। तो देखिए, इन्होंने अपने रहने के लिए मकान बनाया था। अब इस पे पता नहीं कौन लिख कर गया है कि ये संपत्ति राजू की है। और बाहर भी बहुत से लिखा हुआ है, जगह जगह वहां पर भी देखो विकसित कॉलोनी, पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, जेडीए का ठप्पा लगा रखा। मतलब लोगों ने ये समझ रखा है कि जेडीए ऐसे ही है, बिल्कुल खुद मन चाहे जो लिख देंगे। देखिए, घर के बाहर इतना बड़ा बड़ा लिख दिया कौन राजू है, इनको खुद को ही नहीं पता कौन है। मतलब पूरे जगह पे है ना, ऐसा लिख रखा है लोगों ने, अंदर आना मना है, कोर्ट स्टे है, पूरी की पूरी जगह पे। अब कितना मतलब मेहनत करके इन्होंने अपने लिए घर बनाया होगा रहने के पर्पज से कि यहाँ रहेंगे। लेकिन अब आप देख लीजिए, ये नजारा है कि ये प्रॉपर्टी पूरी आप लोगों ये की हमारी है, है। पूरी वहां तक पूरी है, जितनी कॉलोनी कटी हुई है पूरी प्रॉपर्टी हमारी है। तो ये आपके पिताजी ने जो है किसी को सीर में दे रखी है। ये सीरी ने बोल रखा है इसको, मैं तो सामने आऊंगा नहीं और आप जब चाहो करो, बाकी तू जाएगा तो मैं देख लूंगा इसको। अब ये यहाँ कर अगर हम यहाँ भी आते हैं ना तो ये बोलता है किसी को, चाहे हम थाने में जाए तो थाने में ये बोलता है कि साले को मैंने जानता, मेरे कोई ससुर जवाई नहीं है, मेरे कोई लड़का नहीं है, कोई लड़की नहीं है, मैंने उनको मतदान प्रमाण पत्र दे दिया, मेरी तरफ से वो मर चुकी मेरी बेटियां, मेरे कोई दामाद नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं तो साले को पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं तो पुलिस वालों को ये बोलते हैं अगर ये तो साहब इनके ये कोई जमाई नहीं है, साले फर्जी हैं। तो फर्जी को तो काट रखी है, जमीन मेरे नाम है, इनके कोई ज़मीन नाम नहीं है, मैंने कोई ज़मीन नाम नहीं दी, मैंने किसी प्रकार की इनको ज़मीन नहीं दी, ये फर्जी है। और ये यहाँ पर ज़बरदस्ती है ना, ये जो यहाँ पर मेरे सीरी रह रहे हैं उसको मैंने घरवाली को, इसी घरवाली को मैंने बेटी बना रखी है, उस आदमी को मैंने वो बना रखा है बेटा। अब ये वहाँ पर अकेला देख करके, मेरी बेटी को देख के अकेला वहाँ जाते हैं। अब उसके पता नहीं, हमें पता नहीं है उसकी लड़की कितनी बड़ी है कितनी नहीं है, उसका हमारे को कोई अंदाज नहीं है। लेकिन ये आकर के बोलता है वहाँ थाने में कि साहब मेरी लड़की, मेरी भतीजी, उस मेरी लड़की के लिए उसके एक लड़की है, ये दोनों भाई साथ में एक दो लड़के और लेके जाते हैं और उसके पीछे भगते हैं मकान में, वो बड़ी मुश्किल से जान बचा के पीछे गेहूँ भगती है। तो ऐसा साला हमारा ससुर है, ये साले को डूब के मर जाना चाहिए अपने जवाई के साले के साथ में, ऐसा अपनी बेटियों के साथ में ऐसा कर रहा है, बलात्कार का नाम लगा रहा है। अरे बलात्कार तो साला ऐसे कोई बाप सोचता है कि अपनी बेटी के बारे में, ऐसा कौन सोचेगा ऐसा बाप की साला की वहाँ पर बलात्कार निकलने जाएंगे हमारे हमारे के लिए वो। अरे हम तो इसको कोई हमारे मानते हैं, जो हमारी सीरी उसकी सीरी है वो हमारी सीरी है, भाई कोई बात नहीं, कमा रहे हैं खा रहे हैं कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब है उससे। लेकिन ये साला राम नाम टोड़ा होता साला ऐसा आदमी है, साला ऐसा आदमी है कि इसको कोई रामनारायण टोड़ा होता है, बोईतला ग्राम पंचायत जलवायु टावर के सामने है, और गंगाराम जी पुत्र स्वर्गीय श्री गंगाराम जी टोड़ा होता है वहाँ जलवायु टावर के सामने है। लेकिन ये ऐसी नीता भी निकल गया, हम थाने में भी जाते हैं ना तो थाने में जब वहाँ पर थाने वाले फ़ोन करते हैं कि आपके पास आप
मोहनलाल जी और बाबूलाल जी, रेखा देवी, उर्मिला देवी वहाँ पर आपके खिलाफ रिपोर्ट लेके आई है। तो थाने वाले को ये बोलता है कि साहब फर्जी है, साले को अंदर डाल दो, 420 केस के अंदर कोई नहीं है। तो थाने वाले भी हमारे तो नहीं सुनते हैं। थाने वाले भी ये बोलते कि जाओ भाई, हम क्या करें, घर का मामला है, तुम घर की निपटारा करो, हम किस किस के पीछे भगेंगे। तो हमारे थाने वाले भी नहीं सुनते हैं। हमने यहाँ पर दे रखा है, उसके खिलाफ हमने पूरा नोटबंदी दे रखा है, पूरा वो दे रखा है भाई कि हम वहाँ पर कभी कहीं बाई चांस हम चले जाते हैं किसी पार्टी को प्लॉट दिखाने के लिए, हम यहाँ धंधा करने के लिए कॉलोनी काटे हैं, हम यहाँ से नहीं काटे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हम आए थे, हमारे को धोखे से बुलाया एक बार, अभी तो महीने 1.5 महीने की बात हुई है, हमारे को धोखे से बुलाया कि हमारे को धोखे से आओ कि हम वहाँ पर हिसाब करेंगे मकान पे। लेकिन यहाँ पे हमारे को, हम तो आके बैठ के, हम तो आए 3 भाई, 2 तो यहाँ आए, हम 3 भाई आए, और वो पूरी गैंग लेके आया 20 आदमियों की। आते ही यहाँ पर लाठी डंडों से ऐसा मारा है उसका, और हमारा साडू था एक, हम 3 भाई थे, एक छोटा वाला था, तो उसके तो हार्ट अटैक की शिकायत है, तो वो तो बढ़ गए अंदर। लेकिन 5 को हाथ में पत्थर लेके आए थे, यहाँ से ही हाथ में पत्थर लेके गए थे छुपा छुपा के ऐसे, और फिर वहाँ जाके ऐसे मारे, तो उसके तो हाथ, उसके गोडे पे भी लगी थी, उसके गोडे पे टूट जो गई थी उसकी। निर्माण किया ये आप लोगों ने बनाया? ये हमने किया है, यहाँ रहने के लिए बनाया है हमने ये प्रॉपर्टी, यहाँ पर ये डंडा फंडा सब हमने बनाया है। लेकिन अब यहाँ पर आते हैं ना, तो वो तो खुद तो आ नहीं रहा है, और खुद नहीं आ रहा है तो यहाँ ये सीरी को भेज रहा है, सीरी को, यानी उसका बेटा और बेटी है यहाँ पर, यानी जो घर की पैदा की हुई बेटियाँ हैं, जो पैदा की हुई बेटियाँ हैं वो तो मर गई, और ये दूसरे को यहाँ पर बेटी बना करके उसको हमारे सामने ला रहा है। तो आप मुझे दूसरा एक ला रहा बार है। ये हमारे पास ये एग्रीमेंट है, मैं ये ना यही हमने पूछने दिया वाली हुआ है। थी। ये हमारा फर्जी है क्या इसके अंदर? ये अगर फर्जी है तो साला हमें डालो ना, उसका कमी है तो उसमें डालो। ये हम फर्जी है क्या? ये हमारे पास कागज है, उनके कागज है, एग्रीमेंट इस जमीन के कागज? इस जमीन का कागज है ये हमने 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 थोड़ी बनाई है। इसके हमने आगे जमीन, अरे कागज हमने 2 बीघा का, हमने ये यहाँ से, अब ये तो इसकी हमारी जो सास थी, उसने इस हमारी सास ने इन दोनों बेटियों को, वो मरी उससे पहले ही कुछ उसमें शिकार हो गई थी वो बीमारी की, और वो शिकायत हुई थी इन तीनों के कारण से, रामनारायण टोडावता, जितेंद्र टोडावता, अनीता चौधरी, इनके कारण से वो तंगी आकर के उसने आत्महत्या करी है। इन तीनों ने उसको ऐसा दलील किया है, उसने हमारे को बोल दिया था, उसको हमारे को ये बोल दिया था कि बेटा तुम्हारी ज़मीन ले लो, तुम्हारे को मेरे हिस्से की ज़मीन जो तुम्हारे पास आ रही है वो ज़मीन में तुम्हारे को देके जा रही हूँ भी, बाकी तुम्हारा जो एग्रीमेंट है वो तुम लेते रहना, तुम्हारे पापा देंगे नहीं देंगे वो उसकी जाने, मेरी हिस्से की जो ज़मीन आ रही है तुम्हारे हिस्से में वो तुम ले लो। उसके बाद में सासू माँ ने ये 2 बीघा जमीन तो इनको दे दी, और बाकी का ये हमारे पास 2 बीघा का एग्रीमेंट है। अगर इस 2 बीघा का एग्रीमेंट में हमारे को ये ना तो जमीन है, और 2013 के अंदर हमारे पास में ये 94 लाख रुपया लिया था, 94 लाख रुपए का हमारे पास में 50 लाख रुपए का तो एग्रीमेंट है पूरा, और बाकी का 44 लाख रुपया हमारा बाकी है। ये ना तो हमारे को जमीन है, ना पैसा है, ना एग्रीमेंट है, कुछ नहीं है, बोलता है कुछ नहीं, तो फर्जी हो सकता है। देखिए, मेरा नाम बाबूलाल चौधरी है। इस जमीन का कॉलोनी का मैं मालिक हूँ। प्रेमनगर कॉलोनी मेरी घरवाली के नाम रेखा देवी और उर्मिला देवी के नाम से इस जमीन के खतदार है, और हमने कॉलोनी काटे हुए 2 साल हो गई, और इन्होंने खुद ने मूर्त करा था। इस जमीन के अलावा हमारे पास हमारी पैतृक संपत्ति जो 2013 में हमारे पिताजी की पैतृक संपत्ति हमने बेची थी, उसके 94 लाख रुपए रामनारायण जी टोडावता, बोईतावला तेजाजी की ढाणी, जितेंद्र चौधरी जलवायु टावर के सामने बोईतावला बेनाड से, उन्होंने हमारे से पैसा लिया था 94 लाख रुपए, जिसमें से हमारे को 50 लाख रुपए में 2 बीघा जमीन का एग्रीमेंट हमारे को करके दे रखा है। वो हमारे को धमकियां देता है कि कोई आपकी जमीन नहीं है, कोई आपका पैसा नहीं है, ना हम आपको जमीन देंगे ना हम आपको पैसा देंगे। धमकी देते हैं बार बार। 50 लाख रुपए का एग्रीमेंट कर रखा है, बाकी का पैसा ब्याज रुपए हम आपको देने के लिए रेडी है, ऐसे बोलता था, पर अभी नहीं दे रहा, मना कर दिया। हमारी सांस खत्म हो गई, उसके बाद में बोलता है, धमकी देता है। और आज अभी हमने 4 दिन पहले हमने मीडिया के माध्यम से हमने आपको कोई समाचार दिए थे, जब से हमारे को पहले मेरे को मारने की धमकी दे रहा था। आप बोलता है पूरे परिवार को मेरे पास बहुत पैसा है, इसको जान से मार के पूरे परिवार को खत्म कर दो, हमारे को बार बार धमकी आ रहा है। और 3 दिन पहले मेरे साथ गाड़ी आ रही है, रामनारायण चौधरी, गंगाराम सनोप, तेजाजी की ढाणी, बोईतावला की तरफ से, ये 5 भाई है हमारे ससुर, जिसमें से ये हमारे ससुर उनके परिवार चारों भाई खिलाफ है। एक हमारा ससुर है रामनारायण जी चौधरी टोडावता बोईतावला की तरफ से, ये बार बार हमारे को धमकियां दे रहा है, कोई इस कॉलोनी में तुम्हारा लेना देना नहीं है। ये देखे हमारी कॉलोनी के अंदर इन्होंने बाजरा बो रखा है हमारे प्लॉट, जबकि हमारी घरवाली के मेरे नाम और बाबूलाल चौधरी और उर्मिला देवी के नाम से प्लॉट है। उसके बावजूद ये दादारी कर रहा है, ये सीढ़ी को आगे करता है, बलात्कार केस लगने की तैयार हो रहा है। जब भी हम कॉलोनी के अंदर आते हैं तो हमारे यहाँ पे घर देखिए, पीछे हमारी 2 घर बने हुए हैं, ये हमने पैसा लगा के 40 लाख रुपए लगा के हमने घर तैयार किया। उसके ऊपर लिख दिया राजू की संपत्ति है, चौतरफ डंडे के ऊपर हमारा किराया डंडा है, उसके ऊपर कोर्ट स्टे, जब हमारे पास कोर्ट स्टे नहीं है, कोर्ट स्टे हो तो हमारे को कॉपी दीजिए इसकी, उसके बाद में साहब प्रशासन हमारी सुनाई करिए। अगर कल ने कोई भी मेरी जिम्मेदारी, अगर मेरे घर वालों के साथ मेरे साथ कोई घटना करती है, उसके जिम्मेदार रामनारायण जी चौधरी टोडावता, तेजाजी की ढाणी बोईतावला, जितेंद्र चौधरी इसकी तरफ से, ये नीता चौधरी, उसके बाद में प्रकाश जी चोपड़ा राजावास की तरफ से मेरा साडू है, उसके बाद में मेरी एक साड़ी है मनबर देवी चोपड़ा, एक उसके बाद में
ममता देवी चोपड़ा, वो मेरे को बार बार धमकियां देती है, हमारे घर पे आती है, हमारे पास सबकी एविडेंस है, हमारे पास वीडियो है, सब हमारे पास घर पे आके धमकी देती है। हमारे को बोलते हैं अभी जान से मार देंगे आपको, कहीं यहाँ पे कोई आ जाओ, हमारे पास कोई जमीन नहीं है, मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, हम आपको कहीं भी उड़वा देंगे, कहीं भी खत्म कर देंगे। अब आप देखिए सर, सर हमारी बात अन्याय 2 साल हो गई हमारे कॉलोनी यहाँ पे कटे हुए। ये श्री बार बार आता है हमारे को मुख्यमंत्री, यहाँ की पुलिस सब मिली भगत है, पुलिस हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, सुन रही नहीं है, पुलिस सब मिली हुई है। ये बोलता है मेरे पास बहुत पैसा है, मैं पैसा खर्च करके और रहने जो यहाँ पे मैं आपको कुछ भी करा सकता, कुछ भी मरवा दूंगा, कुछ जेसी करा दूंगा। अभी हम 4 दिन पहले जेसी काट के आया, जितेंद्र चौधरी साला जेने में बंद किया 2 दिन, उसके बाद में हमारे को बोलता है कि राजीनामा कर लो, जमानत कर देंगे, फिर भी उसने कुछ नहीं मना किया। साहब ये एग्रीमेंट झूठा नहीं है, यहाँ पे एग्रीमेंट देखिए हमारे पास पूरे दस्तावेज है, जमीन के कागजात है, हम इसके हकदार है, हमारे पैसे क्यों नहीं है, हमारे साथ न्याय क्यों नहीं हो रही है, न्याय क्यों हो रही है। आप देखिए बार बार हमारे को सब धमकी दे रहा है। ये यहाँ पे मकान बना हुआ है, ये सीरी का मकान है, ये सीरी बार बार हमको धमकी देता है, बलात्कार का केस लगाने के लिए तैयार हो रहा है। इसकी औरत आती है, मैं जब भी कॉलोनी में आता हूँ और ये कपड़े फाड़ने के लिए रेडी होती है। साहब हमारे साहब न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमारे को हमारा पैसा चाहिए। उसके माध्यम से आज सर हम इतने मजबूर है, दुखी है, हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है। इन्होंने हमारे साथ कुछ भी घटना करती है उसकी जिम्मेदार राम नारायण चौधरी, बहुत औलाद तेजाजी की ढाणी, ये जिम्मेदार रहेगा। जितेंद्र चौधरी, अनिता चौधरी, ये जिम्मेदार है। मेरी सालाली ये मेरे को बार बार धमकी दे रहे हैं, मेरे साथ गुंडे वाली बदमाशी लगा रहे हैं, मेरे पीछे ये इन्होंने कार्रवाई करे, गाड़ी लगाते हैं, कभी कहाँ लगाते हैं। मैं सर घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। सर आप कुछ भी करो, कुछ भी रहे, हमारे प्रशासन सुनिए, हमारे पास जाइए, हम सीधी गवर्नमेंट के सरकार भजन लाल के पास जाना चाहते हैं। ये समाज कलंकी है, इस समाज के लिए ये कलंक है, बहुत बड़ा अन्याय है, घोर अन्याय हो रहा है। इसमें देखिए सर, अगर आप पैसा हमारी पैतृक संपत्ति बेच के राम नारायण चौधरी टोटावता बोतला ने हमारे से पैसे लिया था, आज हम गुहार लगा रहे हैं, पूरी जनता के सामने नाक रगड़ रहे हैं, पर हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। सर आप देखिए, आप हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय। देखिए सर हमारी बात ये बिल्कुल नहीं, हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, ना हमारे को जमीन देता है, ना हमारे को पैसा देता है, ना हमारे को घर में रहने देता है, ना हमारे को बिजली कनेक्शन करने दे रहा है। सर ये देखिए सर, हम बिल्कुल हम दुखी है, परेशान है। तो आप लोग देख सकते हैं कि फिलहाल जो है मैं प्रेम नगर जिस जगह का मैं जिक्र कर रही थी 2 दिन पहले भी मैंने आप लोगों को एक खबर दिखाई थी कि ये इनकी ज़मीन है, इनके पास एग्रीमेंट है, उसके बावजूद इनके जो ससुर हैं वो जो है इस ज़मीन पर इनको ना खेती करने दे रहे, ना रहने दिया जा रहा है। कई प्रकार के जो है इन्होंने आरोप भी लगाए हैं, ये चीज़ें हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि एक बारी भैया तुम पूरा कैमरा एक बारी करके ज़रा दिखा दीजिए पीछे कि ये पूरा का पूरा जो है ये प्रेम नगर इन्होंने बनाया है, इन्होंने बसाया है अपने ससुर सास अपनी माँ के नाम से। और उसके बाद जो है इनके ससुर जो अभी बात कर रहे थे, इनके पिताजी यानी कि वो जो है अपनी बेटियों को हक नहीं देना चाह रहे, अपनी बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो समाज के लिए निंदनीय व्यवहार माना जाता है। खैर देखिए, समाज में ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। तमाम छोटी-बड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारा समाचार देखते रहिए। कुछ और अपडेट होगी तो मैं ज़रूर आपको दूँगी। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।